Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to your PDF. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है. उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि होलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that YourPedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें लाइक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको या दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकेंड्स क्वेश्चन, 20 सेकेंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में हो सकता है, किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है ये इंटरव्यू में पूछ लिया है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. A lot of people might not know, but इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा so you will develop a habit of studying each and every subject like this, because our primary aim is not to qualify GATE.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योरपीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योरपीडिया। सो प्रीवियस सेशन में हमने शेयर स्ट्रेंथ से रिलेटेड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर की पूरी कंप्लीटली हमने डिजाइनिंग करी थी, जिसमें हमने सारी चीज़ों को पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप किया, एंड देन वी सॉल्व अ कन्वेंशनल क्वेश्चन आल्सो। सो नाउ इन दिस सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, जितने भी प्रोबेबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, वेदर यू आर सिटिंग फॉर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज या जिस भी तरीके के आप जा रहे हैं, तो विल ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हियर। ओके, अब आपको अगेन करना क्या है, ड्रिल सेम है, जितने भी हम न्यूमेरिकल सेशन करते हैं सबका ड्रिल एक ही है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, you just have to solve the question. I'll give you 2 or 3 minutes to solve the question and then you just check your answer कि आपका करेक्ट है या नहीं है, या कहाँ पे मिस्टेक हुई है, या आपको अगर आपका सही है तो टाइम को हम लोग किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो we'll start with that. So here is the first question. The first question is, in shear design of an RC beam, other than allowable shear strength of concrete, tau c, there is also an additional check suggested with respect to maximum permissible shear stress, tau c max. It is required to take care of. अब देखो ये गेट में पूछा गया है, इसको एसएससी जेई में भी पूछ सकते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप किसी पीएसयू के एग्जाम को उठाओ उसको, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ जेई का क्वेश्चन है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है, आपको क्या बताया था, टाउ सी मैक्स का चेक किस लिए लगाता है, to prevent against diagonal compression। यानी करेक्ट आंसर क्या है, possibility of crushing of concrete by diagonal compression। टाउ सी मैक्स का चेक किस लिए लगता है, डायगोनल कंप्रेशन से बचाने के लिए। ओके, अब जैसे अगर डायगोनल टेंशन से बचाना होता है, डायगोनल टेंशन से बचाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, स्टिरअप्स। बिल्कुल सिंपल सर। ओके, करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A rectangular beam of width 230 mm and effective depth 450 mm is reinforced with 4 bars of 12 mm diameter. The grade of concrete is M20 and the grade of steel is Fe500. Given that for M20 grade of concrete, the ultimate shear strength is 0.36 Newton per mm square, for steel percentage 0.25 and tau c is 0.48, for percentage steel is 0.5. For a factored shear force of 45 kilonewton, the diameter of Fe500 steel 2-legged stirrups to be used at spacing of 375 mm should be. क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने है, ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या हो सकता है, हमें डायमीटर बताना है। ट्राई करो क्वेश्चन को, किस तरीके के कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, ट्राई टू सॉल्व दिस।
ओके, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 230 बाय 450 mm इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है। तो यहां से ये है, इज रीइंफोर्स्ड विथ 12 mm डाया 4, 12 mm 5. The grade of concrete is M20 and the grade of steel is Fe 500. Okay. अल्टीमेट shear strength टाउ सी ये दे रखा है फॉर परसेंटेज स्टील 0.25, यानी 0.25 के लिए टाउ का वैल्यू दे रखा है 0.36 और 0.5 के लिए टाउ का वैल्यू दे रखा है 0.48. ओके, फॉर अ फैक्टर्ड शियर फोर्स ऑफ 45 किलो न्यूटन, फैक्टर्ड शियर फोर्स कितना है? 45 किलो न्यूटन. द डायमीटर ऑफ स्टिरअप बताना है, कौन सी ग्रेड का? Fe 500. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. ओके, देखो जब हम डिजाइनिंग कर रहे थे, अभी देखो गेट में पूछ रखा है स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? फैक्टर्ड शियर फोर्स. ओके, जो ऑलरेडी हमें दे रखा है. ओके, दिस इज 45 किलो न्यूटन. हमें फैक्टर्ड दे रखा है, देखो यहाँ पे इस जगह पे फैक्टर्ड शियर फोर्स ऑफ 45 किलो न्यूटन. ओके, फैक्टर्ड शियर फोर्स दे रखा है 45 किलो न्यूटन. स्टेप 2, फाइंड टाउ vu, दैट इज इक्वल टू vu अपॉन bd प्लस mu अपॉन bd स्क्वायर 10 बीटा. ये चीज आपको बताई थी. अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है? बीटा का वैल्यू 0 है क्योंकि रेक्टेंगुलर बीम है. तो टाउ vu कितना हो जाएगा? vu अपॉन bd, दैट इज 45 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय विड्थ इज 230 एंड द डेप्थ इज 450. हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 0.434. लेट्स कम टू स्टेप 3. थर्ड हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे टाउ सी. ओके, सिंस टाउ सी हमें दे नहीं रखा है, हमें इसको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे ये वाला डेटा दिया है, दिस डेटा. तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज स्टील निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू AST अपॉन BD इंटू 100. ये हमारे लिए क्या आ जाएगा? परसेंटेज स्टील. स्टील कितना परसेंट है हमें यही तो बताना है. AST कितना है? 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन BD इज 230 इंटू 450 इंटू 100. तो यहां से हमारे पास में ये कुछ आएगा 0.436. 0.436 यानी यहां पे कुछ हमारा इंटरपोलेट हमें करना पड़ेगा. ओके, अब देखो इंटरपोलेट कैसे करेंगे? इंटरपोलेट मैं समवेयर अराउंड यहाँ पे कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट राइट द डेटा. ये हमें दे रखा है 0.25, 0.5. टाउ सी का वैल्यू 0.36, 0.48. हमें चाहिए कौन सी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग? 0.436 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू चाहिए. मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है? x है. ओके, x. क्या करेंगे? लीनियर इंटरपोलेशन. लीनियर इंटरपोलेशन. आई होप आपको लीनियर इंटरपोलेशन आता है. तो यहां से लोग
0.449, यानी ये कितना है 0.45 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यानी मेरे पास टाउ सी आ गया 0.45 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेते हैं टाउ सी कितना आ गया 0.45 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। स्टेप 4 क्या होता है, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स। ये सारी चीजें बताई हैं आपको। 0.62 रूट ओवर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटस, आई गेस 20 दे रखा है हमें, M20 दे रखा है। ओके, तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटस M20, इसे सॉल्व करेंगे 2.77, ओके 2.77। अब हमें चेक करना होता था कि जो टाउ वी है ये टाउ सी से कम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली टाउ वी यू इज लेस देन टाउ सी मैक्स, देयरफॉर इट इज सेफ। अब हम क्या करेंगे, टाउ वी और टाउ सी को कंपेयर करेंगे। याद आ रही है स्टेप्स? स्टेप 6, कंपेयर टाउ वी यू एंड टाउ सी। ओके, टाउ वी यू एंड टाउ सी। देखो 3 केसेस बनते थे हमारे यहाँ पे, तीनों केस बता देता हूं ताकि ध्यान रह जाए। पहला, अगर टाउ वी यू लेस देन टाउ सी, तो यहाँ पे नो शियर रेनफोर्समेंट। सेकेंड, लेस देन टाउ सी नहीं, दिस इज लेस देन 0.5 टाउ सी। ओके, लेस देन 0.5 टाउ सी। सेकेंड वाला 0.5 टाउ सी से लेके, तो यहाँ पे वी प्रोवाइड मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। एंड थर्ड, अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी आता था, सो वी प्रोवाइड रिक्वायर्ड शेयर रेनफोर्समेंट। ओके, ये 3 हमारे केसेस हुआ करते थे। अब देखो इसमें ये केस कहां पे फिट हो रहा है, इस वाले में। हमारे पास टाउ सी का वैल्यू आया है, द वैल्यू ऑफ टाउ सी इज 0.45 and the value of tau vu is 0.434, 0.434, यानी कौन से सेट में आ रहा है, इस वाले में। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। आ जाते हैं, सारी चीजें करने के बाद में हमें यह पता चला है कि यहां पे वी हैव टू प्रोवाइड मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट। ओके, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट क्या होता है, .87 FI। ओके, वेट दे रखा है 230, स्पेसिंग हमें दे रखा है 375, शुड नॉट बी लेस देन 0.4 अपॉन 0.87 इंटू FI। FI कितना है, कौन सी ग्रेड का स्टेरअप बना रहा है, FE 500, तो यहां पे इंटू 500, तो यहां से हम लोग ASV निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 0.4 79.31 mm स्क्वायर। ओके, अब देखो ये एरिया ऑफ स्टेरअप आ गया हमारे लिए, ASV आ गया 79.31। 2 लेगेड हमें डायमीटर प्रोवाइड करना है। ओके, तो देखो यहां पे इसका एरिया दे रखा है 79.31। ओके, तो क्या करेंगे, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 79.31। यहां से हमारे पास में 5 का वैल्यू आ जाएगा।
107 mm, यानी 7 mm के आसपास। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठता है। नियरेस्ट ऑप्शन हमें दे रखा है 8, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इतना लेंदी क्वेश्चन आया है गेट के अंदर। अब सोच सकते हैं कितने सारे कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी आपको शेयर का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर एक चीज पता होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप डायरेक्टली रिक्वायर्ड शेयर वाला कर देते तो आंसर गलत आता। और होपफुली इनमें से कोई ऑप्शन वो वाला भी होता है कि अगर आप गलत सॉल्व करते तब भी मिल जाता। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे एट सेक्शन X6 क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ हॉन्स्ड वेरिंग डेप्थ reinforced concrete beam is simply supported at both the ends as shown in the figure. The beam is subjected to a uniformly distributed factored load of intensity 10 kilonewton per meter। यानी हमें फैक्टर्ड लोड कितना दे रखा है, 10 kilonewton per meter। The design shear force at the section X6 of the beam is, डिजाइन shear force बताना है at section X6। बहुत अच्छा है, गेट का क्वेश्चन है, किसी और एग्जाम में भी हो सकता है आपको मिल जाए। ट्राई करें इसे सॉल्व करने की। ओके, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे डेप्थ दे रखी है कितना, 600 mm, और यहाँ पे दे रखा है 400 mm। अब यहाँ पे हमें क्या नहीं दे रखा है, हमें विड्थ नहीं दे रखा है, विड्थ नहीं दे रखा है, और हमसे डिजाइन शियर फोर्स पूछा है। ओके, डिजाइन शियर फोर्स पूछा है। तो देखो हम लोग क्या एक्सप्रेशन लिखते थे, डिजाइन शेयर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये डिजाइन शेयर स्ट्रेस है। अगर यहां से BD को मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस इंटू 10 बीटा, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, डिजाइन शेयर फोर्स होगी। सिंपल सा। ओके, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, दिस इज आवर डिजाइन शेयर फोर्स, VD कर देते हैं, प्लस माइनस mu अपॉन d इंटू tan बीटा। करेक्ट। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सेक्शन X पे क्या हम लोग शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, आसान है। अगर इसका मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं, ओवरऑल देखो यहाँ पे इस जगह पे समझो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लग रहा है ऑन अ स्पैन ऑफ 20 मीटर। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग SFD बनाते हैं, SFD कुछ ऐसा बनेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमारा SFD कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 100, यहाँ पर भी 100, नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज माय SFD। ओके, शेयर फोर्स डायग्राम था। अब अगर मैं इसका BMD बनाना चाहूं, BMD समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा आएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है shear force at this section and moment at this section। ओके, अब बहुत सिंपल सा है। अगर 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, और ये 5 मीटर दे रखा है हमें, तो ये भी कितना हो गया, 5 मीटर। ऑब्वियसली VU मुझे कितना दिखता है, इसका हाफ
50 किलो न्यूटन दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। तो वीओ तो मेरे पास आ गया 50। अब निकालते हैं मोमेंट। अब मोमेंट कैसे निकालेंगे? मोमेंट निकालने का एक तरीका ये है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, मुझे मोमेंट एट सी निकालना है। तो मैं क्या लिखूं? मोमेंट एट सी माइनस मोमेंट एट ए, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर shear force डायग्राम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, मतलब ये वाला एरिया। ओके, ये एसएफडी बीएमडी में पढ़ते हैं सोम के अंदर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार एसएफडी बीएमडी को भी देख लो, क्योंकि आरसीसी के अंदर एसएफडी बीएमडी आता ही आता है। मोमेंट एट सी हमें निकालना है, मोमेंट एट ए सिंस हिंज है तो क्या हो जाएगा 0, एरिया कितना हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बाय 2, तो दिस विल बी 375 किलो न्यूटन मीटर, यानी हमारे पास में मोमेंट भी आ गया 375। ओके, मोमेंट हमारे पास में आ गया 375। अब क्या यहाँ पे हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं? डेप्थ एट एक्स एक्स चाहिए, डेप्थ कितना आएगा 600 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, सेंटर पे है, एवरेज आउट कितने कितना आएगा 500 mm। लेट्स टॉक अबाउट बीटा। बीटा कितना आएगा? बीटा इज दिस एंगल। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, देखो बीटा निकालना है, मैं सिर्फ इतना सा रख रहा हूं, आपको ऐसा कुछ दे रखा है समथिंग लाइक दिस, दिस इज गिवन एज 600 और यहां से यहां तक दे रखा है ये है 500 इन द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ओके, 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको बताना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है बीटा, तो ये ऑब्वियस सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 mm और ये कितना है 5 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से tan बीटा लिखता हूं तो ये कितना आएगा 100/5000, इजंट इट? 5 मीटर है, mm करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, सिंपल सा। तो मेरे पास tan बीटा भी आ गया, सारी चीजें आ गई। अब सिर्फ इशू क्या क्रिएट हो रहा है, प्लस माइनस, प्लस रखें या माइनस रखें। तो आपको क्या बताया था, जब भी बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस, हम क्या लेते हैं नेगेटिव साइन। और जब भी इसका उल्टा हो रहा है, यानी कोई एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, कम हो रही है, तो हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव साइन। ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, बट डेप्थ हमारे लिए क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें क्या लेना है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेना है। चलिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू वी इज 50 प्लस mu इज 375 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई d इज 500 इंटू tan बीटा कितना आ जाएगा 100/5000। तो ये 50 किलो न्यूटन है। ये भी किस में आएगा, ये न्यूटन्स में आएगा, तो हमें इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 100, ओके, दिस इज 100। प्लस 15,000 न्यूटन्स ये आ रहा है, तो 50 किलो न्यूटन प्लस 15 किलो न्यूटन कितना आ जाएगा 65 किलो न्यूटन। तो करेक्ट आंसर कितना है इसका 65 किलो न्यूटन। अब ये चीज आपको गेट में पूछ रखी है, नया क्वेश्चन आता है गेट में, बट कंसेप्ट हमेशा वही रहता है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, आपको अगर ये एक्सप्रेशन नहीं पता था, दिस एक्सप्रेशन, अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से कि आपको प्रैक्टिस की बहुत बहुत जरूरत है अगर आप गेट या किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, एनी काइंड ऑफ एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
A reinforced concrete beam of rectangular cross section width 230 mm, effective depth दे रखा है 400 mm, is subjected to maximum shear force of 120 kilonewton. M20 दे रखा है, Fe 415 for main steel and Fe 250 for stirrups are used. The design shear stress is 0.48. The beam is designed for limit state of collapse. The spacing of two-legged 8 mm dia stirrup is. सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ट्राई करो. जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो यू हैव टू यूज एलएसएम ओनली. ओके, वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है. क्या चीज दे रखी है? ये हमें दे रखा है 230 बाय इफेक्टिव डेप्थ इज 400 mm, करेक्ट. मैक्सिमम शियर फोर्स यानी VO 120 किलो न्यूटन. मैक्सिमम बोल दिया उसने पहले ही. M20 दे रखा है, Fe 415 फॉर मेन स्टील है ना. डिजाइन शियर स्ट्रेस टाउ सी दे रखा है 0.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हम लोग निकालेंगे टाउ VO, दैट इज इक्वल टू VO अपॉन BD. सिंस रेक्टेंगुलर है तो मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं. अब दैट इज डिवाइडेड बाय B इज 230 इंटू द डेप्थ इज 400. इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.304. 1.304. ओके, टाउ VO आ गया, टाउ C आ गया. टाउ C मैक्स निकालना पड़ेगा 0.62 अंडर रूट FC के, यानी FC के कितना है 20 है. यह आ जाएगा 2.77. यानी कि अब हमने ये चेक कर लिया, टाउ VO हमारे पास में 1.304 आ रहा है, टाउ C ये आ रहा है, टाउ C मैक्स ये आ रहा है. तो चेक क्या है कि जो टाउ V आ रहा है दैट शुड बी लेस देन टाउ C मैक्स. सेटिस्फाई हो रहा है तो इट इज सेफ, लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर टाउ VO एंड टाउ C. तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? यानी कि प्रोवाइड नेसेसरी shear reinforcement. क्या करना है? वी हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी shear reinforcement. अब नेसेसरी shear reinforcement प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे? स्पेसिंग ऑफ टू लेग्ड 8 mm स्टिरअप. जब आपको कुछ भी नहीं बोल रखा है, ओके, किसी तरीके का कोई डेटा नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे निकालेंगे फॉर वर्टिकल स्टिरअप्स, ओनली वर्टिकल स्टिरअप्स. स्पेसिंग निकालनी है तो देखो, फॉर वर्टिकल स्टिरअप्स एक एक करके सारी चीजें निकाल लेते हैं. ASV कितना दे रखा है? टू लेग्ड 8 mm डाया, तो यानी 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर 100.48. D हमें दे ही रखा है. FI कितना है? FI इज 250 फॉर स्टिरअप. तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ FY इज 250. अब VS निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस 120 किलो न्यूटन माइनस VC. shear force carried by concrete कितना होगा? टाउ C इंटू BD. सिंपल सा.
120 minus 0.48 इंटू विड्थ इज 230, डेप्थ इज 400, और ये न्यूटन में आएगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। हमें विड्थ और डेप्थ सही निकाला है, 230 एंड 400। ओके, 230 एंड 400, तो यहाँ से हमारे पास में Vs का वैल्यू आ जाएगा 120 minus 44.16. This is 75.84 किलो न्यूटन, 75.84 किलो न्यूटन। उठा के यहाँ पे रख देते हैं, हमें SV निकल आएगा, दिस इज इक्वल टू 0.87 इंटू 250 इंटू ASV इज इंटू डेप्थ इज 400 अपॉन 75.84 इंटू 10⁻³ इसको चेक करेंगे, 250 इंटू 100.48 to 400, 115.26 mm, 115.26 mm। अब क्या करना है, अब जो स्पेसिंग आई है वी हैव टू चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग, कि कहीं स्पेसिंग इससे ज्यादा तो नहीं है। ये बहुत जरूरी स्टेप है, अगर इससे ज्यादा आ जाएगी तो 115 हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है, 0.75 D और D और 300 mm, विच एवर इज मिनिमम। ओके, तो 0.75 D अगर हम करेंगे 300 mm आएगा, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोवाइड किया है ये कमी है, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, स्पेसिंग कितना आएगा इसका, 115.26 mm, करेक्ट आंसर। ओके, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज, SSC JEE, PSU में हालांकि इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट कुछ आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the design of reinforced concrete beam, the requirement for bond is not getting satisfied. The economical option to satisfy the requirement of bond is by, कैसे करेंगे, क्या करते थे, अगर कोई बीम के अंदर बॉन्ड में वो फेल हो रहा है, स्टील और कंक्रीट क्या है, बॉन्ड में फेल हो रहा है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि यू प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ, और दूसरा क्या होता है, यू प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ बार्स लेस इन डायमीटर। ओके, मोर नंबर ऑफ बार्स लेस इन डायमीटर, बी। ओके, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, एज पर IS 456-2000 फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड प्लेन बार्स इन टेंशन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इज, टेंशन के अंदर ये, फर्दर IS 456-2000 permits the design bond stress value to be increased by 60% for HYSD bars, यानी कि 60% बढ़ा देना है अगर हम FE 415 या 500 को यूज करें। The stress in the HYSD bars in tension is this 360 MPa. Find required development length. Find the required development length
फॉर HYSD बार्स इन टर्म्स ऑफ डायमीटर फाई। यानी अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेस दे रखा है, ओके, बॉन्ड स्ट्रेस दे रखा है, तो हम बॉन्ड स्ट्रेस को सबसे पहले HYSD बार्स के लिए क्या कर देंगे, 60% बढ़ा देंगे। 1.2 इंटू 1.6, 1.92। अब वो पूछ रहा है डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ये पढ़ा था डेवलपमेंट लेंथ, तो कितना आएगा 87 इंटू 415 इज 360 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 1.92। अब ये पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ फाई ही, ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा 40.785। करेक्ट आंसर क्या है 40.78, 40.78, या फिर राउंडेड ऑफ नहीं लिख रखा है, नहीं तो हम लोग 40.8 कर लेते हैं इसको, ओके। सो ये क्वेश्चंस थे फॉर शियर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं सो जस्ट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, we'll solve a few more sessions also on this questions. So I guess this was it for shear. We'll meet in the next lecture with different topic. Till then everyone take care, bye bye and take care.